गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार से कुशल होंगे। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको सब परिवार हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। प्रभु की कृपा से आपके जीवन में अपार आनंद की वर्षा हो, सर्वत्र आनंद हो और प्रभु की कृपा के आप पात्र बने, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आज हम सद्गुरु वाणी के किसी वाक्य को लेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन परम आदरणीय परम पूज्य श्री चंद्रभूषण अवस्थी जी ये जो मैं वाक्य लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। कुछ समय तक, साल 6 महीने समझता है, 1.5 साल 2 साल, या मैं अपनी डेली रूटीन जो पिछले दिन मैंने सुबह उठकर और सोने तक मेरी दिनचर्या कैसी रही, क्या खान पान रहा, कब उठे कब सोए, दिन भर क्या किया, मन की भावनाएं कैसी रहीं, वृत्तियाँ कैसी रहीं, काम क्रोध लोभ पर नियंत्रण रहा कि नहीं रहा, रहा तो कितना रहा, क्या क्या गलतियाँ हुई, वो सारी चीज़ें मैं एक फॉर्मेट था जो मैंने ही बनाया था, उसको गुरुदेव के समक्ष रखता था। तो गुरुदेव उसको देखते थे और उसमें जो भी कमियां तो निश्चित रूप से रहती थी, तो उसको तरफ इशारा करते थे और उस पर कुछ न कुछ कमेंट, सदुपदेश या आदेश या सावधानी बरतने के लिए कैसे लिख देते थे उस पेपर पे, उस फॉर्मेट पे, जो मैं उनके सामने ले जाता। तो वही उसी की चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूँ, जो अपने हाथों से लिख देते थे, शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, या कमियां बताते थे कि इसमें सुधार करो, इसमें अभी। तो गुरुदेव ने बताया, लिखा कि क्रोध में जब जुबान खुलती है, क्रोध में जब जुबान खुलती है
तब विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं। विवेक सिर्फ मनुष्यों में ही होता है, पशुओं में नहीं होता। पशु सिर्फ भोग योनि है, भोग योनि है। उनके नियत कर्म है, वो नियत कर्म करेंगे। वो ये तो देखते हैं कि कहाँ फायदा कहाँ नुकसान है, वो तो देखते हैं। लेकिन संसारी बुद्धि होती है, वो पूरी तरह से उसको वो देखते हैं। लेकिन उनको बाकी आत्मिक विकास या बौद्धिक विकास या इस तरह का वो नहीं कर सकते। और वो सही गलत का निर्णय वो पशु नहीं कर सकता, पशु नहीं करता। सही गलत का निर्णय पशु नहीं करता। पशु तो सिर्फ उसको अगर भूख लगी तो उसको खाना मिलना चाहिए, वो छीन के खाए, झपट के खाए, काट के खाए, जैसे भी खाए वो खाना खाएगा। इतनी समझ होती है कि कौन खाना देगा कौन खाना नहीं देगा, वो तो बुद्धि तो होती है उसमें। लेकिन विवेक नहीं होता है। विवेक से मनुष्य में होता है, क्योंकि स्वतंत्र योनि भगवान की सबसे प्यारी संतान है सभी जीवों में। तो भगवान ने विवेक एकमात्र मनुष्यों को ही दिया, मनुष्यों को ही दिया, मनुष्यों को ही दिया। तो जब आदमी में क्रोध आता है, क्रोध, तो विवेक नष्ट हो जाता है। कहते नहीं, पहले विवेक नष्ट हो जाता है। जब दुर्भाग्य आता है तो विवेक पहले नष्ट हो जाता है। तो क्या क्रोध आता है, कहीं कुछ कहीं कुछ, सब शारीरिक वृत्तियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मुंह में आदमी फंसने लगता है। तो क्रोध में जब जुबान को, और जब क्रोध आता है तो, और जब जुबान खुलती है तब विवेक की आंखें बंद हो जाती है। विवेक की आंखें बंद हो जाती है। उसे ये नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। उस समय ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, उस समय ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जिनके लिए इसी जीवन में नहीं, कई जन्मों तक पछताना पड़ता, कई जन्मों तक पछताना पड़ता। लम्हों में खता की और जन्मों में सजा पाई। लम्हों में खता की और जन्मों तक सजा पाई। हम सब, आप लोगों के जीवन में ये अनुभव होंगे। हम सब लोग इंसान हैं। क्रोध आता है कि कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी बहुत ज़्यादा आता है। कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत से लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं एकदम से। जब हमारे स्वार्थ पे या हमारे मान सम्मान पे चोट लगती है, हमारे हितों को चोट कोई पहुंचाता है, तो हमको गुस्सा आता है। गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, बहुत उल्टा बोलते जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बाद में जब धीरे धीरे क्रोध शांत होता है, ठंडा होता है, जब ठंडा होता है, जब होश ठिकाने आते हैं धीरे धीरे, तो फिर अरे ये क्या बोल दिया, अरे ये क्या कह दिया, अरे ये क्या हो गया। कई बार तो क्रोध आता तो कीमती सामान तक तोड़ देते हैं, कीमती सामान तोड़ देते हैं। क्रोध आता, गुस्सा आता, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। अब वो कहीं ना कहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी न किसी को निकलेगा। सामने वाला जबर है, जबरा है, मजबूत है, तो आप चीज़ सामान तोड़ते हैं। या स्थिति पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी स्थिति आ गई जो आपके मन माफिक नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है, या आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं अभी, तो आप वस्तुएं तोड़ देते हैं, चीज़ सामान तोड़ देते हैं। बाद में पछताना पड़ता है जब चीज़ सामान जो तोड़ा वो तो काम का होगा ना। अब ये थोड़ी उस समय समझ में आता है कि कौन सा बेकार का है वो तोड़े, वो तो उस समय जो सामने होता है, जो हाथ में होता है, वही तो फेंक पटक के तोड़ देते हैं। लेकिन बाद में पछताना होता है पछताना होता है। फिर वो सामान दोबारा लेके आते हैं, ज़्यादा महंगे दामों पे लेके आते हैं, क्योंकि वो तो काम का था। और तो पछताते हैं। फिर घर परिवार वाले भी सब समझाते हैं। ऐसे कभी कभी ऐसी सी बातें बोल देते हैं
जीवन तबाह हो जाता है। सांसारिक अर्थों में भी कोई ऐसा कोई आदमी है, आपने उसको बोल दिया, क्रोध में तो बोल दिया आपने, अब वो आपसे बदला लेता है तो आपको तो वो बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। भाई कूटनीति क्या होती है? कूटनीति होती है कि भाई ये समझो, देखो कि भाई किसके सामने खड़े हो, स्थितियाँ कैसी, परिस्थितियाँ कैसी, समय के हिसाब से भाई बर्दाश्त करो, झेलो, समय को स्वीकार करो, धैर्य रखो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, अपने समय की, अपनी बारी की इंतजार करो। बिना सोचे समझे बोल दिया, आपका अधिकारी है, आपका बॉस है, कुछ है, कुछ उसने आपको कुछ कह दिया, अब आपको क्रोध इतना तेज हो गया कि आपने कहा बाहर में जाए नौकरी। क्या समझते हो तुम अपने आप? अल्लाह झगड़ के चले आए, झगड़ा करके चले आए। अब जब क्रोध शांत हुआ, घर वालों ने कहा आप खाओगे क्या, खिलाओगे क्या, तब समझ में आता है, तो माफी मांगते हैं, पैर पकड़ते हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, बच्चे हैं, उन पे दया कीजिए, गलती हो गई, आगे से कभी। नाक रगड़वाता है, माफ कर देता है, कुछ तो फिर भी माफ नहीं करता। उदाहरण मेरे पास उदाहरण है। हमारे ऑफिस में थे एक नेताजी थे, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था हमारे यहाँ का, जो जीएम था, नेतागिरी के उसमें अनाप शनाप बोल रहा हूँ। उनकी जन्म कुंडली निकालने लगे नेताजी, वो महाप्रभु जी की। उनका अच्छा पंडित जी थे, वो पंडित, तो उन्होंने कई बार खबर भेजा कि पंडित जी से कह दो हमसे मिल लें। देखिए वो समझदार था, अधिकारी फिर भी समझदार था, उनसे कहो मिल ले हमसे। लेकिन वो ऐठन में थे भाई, नेताजी थे और यूनियन में अच्छे पद पे थे। अब चढ़े हुए तो उनको चढ़ा दिया, उनको अरे वो हमको क्या बोला, उनको खुद हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, वो जीएम, उनके एक दो रिश्तेदार लगे हुए थे वहाँ ऑफिस में, जो 15-15 साल की, 20-20 साल की नौकरी कर चुके थे। उनका निकालो जरा, इनका बहुत खास रिश्तेदार थे, दामाद थे उनके और लोग थे। निकलवाई, जो सर्टिफिकेट लगाए थे उनकी जांच करवाई, और जब आगे देखिए होता है, किस्मत होती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, दुर्भाग्य होता है। अब उसकी भी दुर्भाग्य था तो मिल गया, एक सर्टिफिकेट नकली था, जाली था, इसी आधार पर उसने नौकरी खत्म कर दी। उसको पावर थी, उसने खत्म कर दी। 20 साल पुरानी नौकरी, शादी वादी भी उसकी हो गई थी, बच्चे थे उनके, दामाद। फिर बहुत हाथ पैर जोड़े, वो कहेंगे अब तो हो गया, मैंने रेस्ट्रिकेट किया है, अब मैं अपनी कलम से तो नहीं कर सकता। अब उनको भी रिटायर होना था, जीएम साहब को भी। नेताजी तो रिटायर हो गए, तो वो भी रिटायर हो गए, उनका मैं तो नहीं कर सकता। परिणाम क्या हुआ? देखिए, एक तो यहाँ दो बातें। इसका मतलब ये नहीं कि आप
संघर्ष के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़े। भगवान का आदेश है, अन्याय अधर्म के खिलाफ लड़े। लेकिन अपने को भी तो देख लो कि आप पाक साफ हो, कि आप सही हो। क्योंकि अगर आप किसी के विरुद्ध कोई आंदोलन छेड़ोगे, अन्याय धर्म के विरुद्ध युद्ध करोगे, तो वो भी तो फिर अपने तरकस से तीर निकालेगा ना, वो भी तो आक्रमण करेगा। तो आपके पास वो रक्षा कवच है, सत्य का बल आप में है, धर्म का बल आप में है। खाली अहंकार और ऐठन से थोड़ी होगा। वर्तमान समय में है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन वो आप लाओ उसके खिलाफ कुछ। जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, मैं किसी का समर्थन, व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं सही गलत का समर्थन करता हूँ मात्र। सही कोई भी हो उसका समर्थन करता हूँ, गलत कोई भी उसका विरोध करता हूँ। व्यक्तिगत मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उस आदमी ने उसका त्याग दिखाई देता है, समझ में आता है, उसकी तपस्या समझ में आ रही है। जिसने घर परिवार त्याग दिया हो, शादी होने के बाद भी उसने पत्नी का त्याग इसलिए कर दिया हो कि मेरे राजधर्म में, समाज सेवा में कोई व्यवधान ना आ पाए, मुझे कोई खींच ना पाए। जो सर्वोच्च है, जब उसने अपने भाई बंधुओं, सगे भाई बंधुओं और परिवारजनों को अपनी स्टेटस का, पोस्ट का लाभ नहीं उठाने दिया, खुद भी नहीं उठाया, तो वो अगर अन्याय धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, तो वो तो उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा भाई? उसका कोई क्या बिगाड़, उसका कोई कमजोर पॉइंट है ही नहीं। उसने सारे कमजोर पॉइंट पहले ही खत्म कर दिए। परिवार साथ में रखते, परिवार है ही नहीं, परिवार साथ में रखते नहीं, भाई बंधु किसी को साथ में रखते ही नहीं। पत्नी का त्याग तो सहमति से मैंने जितना पढ़ा है, सुना है, देखो, सहमति से, आज्ञा से। पत्नी ने आज्ञा दी, मैं कोई कन्वेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, पत्नी ने आज्ञा दी कि ठीक है, मैंने मुक्त किया, मैंने मुक्त किया। तो ऐसा व्यक्ति अगर युद्ध, और अगर गलतियां की हैं, और अगर नहीं, तो भगवान ने कहा कि अगर ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन अगर तुम आज से धर्म युद्ध करना चाहते हो नहीं, तो फिर सब त्याग दो। अगर सजा मिले तो वो भी भोगो, लेकिन मैं हूं ना साथ में। अगर सत्य पथ पे आज भी आ गए हो, सत्य के पथ पर चलकर धर्म से, असत्य से युद्ध करना चाहते हो, ठीक है, पुराने में गलतियां हुई, उसकी सजा तो मिलेगी, समाज भी देगा और मिलेगा, तो लेकिन हिम्मत क्यों हार, मैं हूं ना साथ। तो अब मैं नेताजी की बात कर रहा था कि अगर आप अन्याय के विरुद्ध जीएम साहब के पोल खोल रहे थे और उनको भ्रष्टाचार खोल रहे थे, तो फिर आप डटे रहते उस पर। हाँ, परिवार तो चीचा लेदर करेगा ही, चीचा लेदर हुई भी, बहुत हुई। लड़की का जीवन एक तरह बर्बाद हो गया, 25 साल की नौकरी 20 साल छूट गई, अब बेचारा 8,000 10,000 पर नौकरी कर रहा है, टेम्परेरी नौकरी, कहीं मुझे काफ़ी समझ पता नहीं। अब वो तो भाई संसारी सब वो तो कहेंगे ही, लेकिन आप अगर भ्रष्टाचार करें, तो आप तो अपने को मजबूत करो ना। आप तो पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ कर लड़ो। अगर लड़ना तो भगवान तो साथ में है, अभी आपको बाल बांका भी कोई नहीं कर पाएगा। आप, मैं हैरेसमेंट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो फिर उसका प्रभाव आप पे आएगा जरूर। उसके लिए मन मजबूत कर लीजिए। भगवान ने कहा भी है, भगवान ने कहा अगर आत्मबल नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है, इतना साहस हिम्मत नहीं है, तो फिर जो मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट रहो। बिना आत्मबल के, आत्मशक्ति के बढ़ जाओगे तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हें सब पे भरोसा भी नहीं है और असत के विरुद्ध लड़ भी रहे हो। और जो जिसके विरुद्ध लड़ो उसे तो पूरा भरोसा है अपनी असत की शक्ति पे, अधर्म की शक्ति पे, अन्यायी शक्ति पे, अपनी असुरता पे। और आपको भरोसा नहीं है, आप भरोसा डगमगाने लगा, हिलने लगा, क्योंकि परीक्षाएं तो होंगी, संघर्ष तो आएंगे, सबके जीवन में आए, जितने भी हों, चाहे भगवान श्री राम, चाहे भगवान श्री कृष्ण, चाहे अर्जुन जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे जितने भी लोग हों। फूलों की सेज थोड़ी मिली है, लेकिन हाँ वो अमर हो गए, अमर हो गए और ससम्मान पूरा जीवन बीता। भगवान उसको अकेला थोड़ी छोड़ता है। भगवान ने कहा उस रथ का सारथी तो मैं ही होता, उस रथ का सारथी तो मैं ही होता। तो क्रोध में जब जुबान खुलती तब विवेक की आंखें बंद हो जाती, हमें अपना आगा पीछा समझ में नहीं आता, हमें अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, हम ये दिए नहीं देख पाते कि हम कहाँ हैं और किससे बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, किसको क्या नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम में पुस्तक बोल देते हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा। अभी जब क्रोध शांत हो जाए उसका होता है तब फिर पछताने लगता है, या जिंदगी वो पछताते रहते हैं। अब कुछ तो बहुत भयंकर कुकर्म हो जाते हैं, दुष्कर्म हो जाते हैं, अत्याचार या हत्याएं तक कर देते हैं लोग। क्रोध में हत्याएं कर देते हैं, मार डालते हैं। ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि छोटे छोटे बच्चों को तक को मार डालते हैं। क्रोध में अपने पूरे परिवार को मार डालते हैं, पत्नी को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, कई जगह देखा माँ बाप को ही मार दिया, भाइयों को मार दिया। क्रोध में बाद में पूरा जीवन नरक हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बहुतों की, सबकी, लगभग पूरे परिवार की। और जो तुमने हत्याएं की, जो अबोध बच्चों की और उनकी, और जो निर्दोष और मासूम थे, अपने क्रोध में तुमने उनको ही मार दिया। हमारे साथ अत्याचार हुआ तो हम भी कोहराम मचाएंगे, चाहे उन्होंने वो उसके जिम्मेदार हो या ना हो, लेकिन हमें तो अपना क्रोध उतारना है उस परिवार पर, उस समाज पे, उस पर। तो जो बेचारे मासूम हैं, निरपराध हैं, निर्दोष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें, बच्चे, उनको भी क्रोध में मार डालते हैं। तो क्या आप समझते हो, क्या समझते हैं आप? इसकी सजा नहीं भोगोगे। नारकीय दंड मिलता है, ऐसा दंड मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, शरीर मिलता है। इस शरीर छूटने के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें असहनीय, हमारे गुरुदेव ने बताया, और सूक्ष्म शरीर से वो यात्राएं करते थे, सूक्ष्म शरीर से यात्राएं करते थे। उनको कुछ ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ ऐसे उनको प्राप्त थी और उनको सहारा था, उनका मददगार थी, जिनके माध्यम से वो सूक्ष्म लोक में यात्राएं करते थे और ऐसे लोगों को भोगते देखते थे। सूक्ष्म शरीर से दंड भोगते हमारे गुरुदेव ने सूक्ष्म लोक में देखा और उन्होंने बताया। यात्रा करते समय देखा। वो ऐसी असीनी यातनाएं होती जो इस शरीर से नहीं भोग सकते हैं। ये शरीर खत्म हो जाएगा और उनको तो इस दर्द उतना ही होता है, सूक्ष्म शरीर में दर्द उतना ही होता है। अगर इस शरीर में पिन चुभोगे तो दर्द होगा उतना ही सूक्ष्म शरीर में जब पिन चुभोते तो दर्द होता है। और जब उनको खौलते कढ़ाई में तेल में डाला जाता है, आरी से चीरा जाता है, वो जीवात्माएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं। या सूक्ष्म शरीर से वो प्रेत योनि में होती है,
तो भटकती रहती है, तो उसमें भूख भी लगती है, प्यास भी, सारी वृत्तियाँ होती हैं, सारी वृत्तियाँ होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब होता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। लेकिन ये भौतिक शरीर नहीं होता, वो अपनी वृत्तियों की पूर्ति नहीं कर सकती। इसीलिए जो दुष्ट प्रेतात्माएं होती हैं वो किसी भौतिक शरीर को, कोई जो दुर्बल मन वाला होता है उस पर कब्जा कर लेती हैं, उसके माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करती हैं। और ये कोई 150 साल की भी नहीं होती, हजारों हजारों साल की दंड होते हैं। मुझे क्या मालूम, मुझे तो गुरुदेव ने बताया। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते समय देखा, वन अदृश्य लोक की यात्रा। इसलिए ये मत सोचो कि जीवन सिर्फ इसी शरीर तक है, सूक्ष्म शरीर में भी जीवन मिलता है। अब ऐसे कर्म करेंगे सुख भी मिलेगा, स्वर्गलोक की यात्राएं भी होती हैं, स्वर्गीय जीवन भी होता है। मार्के सब कल्पनाएं नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। गुरुदेव ने ना बताया होता तो शायद मैं भी ऐसे ही सोचता। तो हमें इन बातों का चिंतन मनन करना, ध्यान करना और कोशिश करना है कि क्रोध पे नियंत्रण रहे, अंकुश रहे। हम तो ये भी नहीं कहते कि क्रोध बिल्कुल करो ही नहीं, क्योंकि हमारे भगवान ने भी नहीं कहा, भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने कहा अत्याचार अन्याय हो रहा, अधर्म हो रहा, तो वहाँ क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध आना चाहिए। अगर अन्याय अत्याचार अधर्म हो रहा है, किसी को सताया जा रहा है, तो क्रोध आना चाहिए। अगर मानव हो तो, मानवता है तो, इंसानियत है तो, और जितनी क्षमता हो उस हिसाब से उसका प्रतिरोध करना चाहिए, जितनी क्षमता हो। अरे इतनी क्षमता तो होनी चाहिए ना कि आप ये कह सको भाई ये गलत है, ये क्यों कर रहे हो, गलत है। इतनी क्षमता तो होनी चाहिए ना, कम से कम उसका समर्थन तो ना करो, उसके साथ में तो ना खड़े हो, चुपचाप तो ना रहो। एक आदमी अत्याचार कर रहा हो, 100 आदमी कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब 50 आदमी तमाशा देखता है, एक आदमी बोलता है गलत कर रहे हो, तो वो कहता है चलो हटो यहाँ से। लेकिन उसने कहा तो गलत कर रहे हो। वो 49 नपुंसकों से तो एक मर्द तो था, कुछ मर्दानगी तो थी उसमें। इतनी तो हिम्मत की कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर उन 50 में अगर 40 भी, 35 भी, 25 भी अगर कहते गलत कर रहे हो, और हाथ पकड़ के आगे बढ़ते सब एक दूसरे, एक कह रहा है 50 में कि तुम गलत कर रहे हो, तो बाकी 49 जो है तमाशा देखते रहते हैं पीछे खड़े हुए, नपुंसक की तरह, नामर्दों की तरह। और फिर उनके साथ भी ऐसा ही होता है, तो बच जाएंगे क्या वो? क्योंकि चुप रह के मोहर तो उन्होंने ही लगाई कि तुम कुछ भी करो सब चुप रहेंगे। तो हमारे साथ भी ये कर सकते हो, बाकी सब चुप रहेंगे। अरे अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो काहे कैसी पूजा पाठ, कैसी भक्ति, कैसी रामायण, कैसी गीता, और काहे बात के हम भक्त हैं भाई।
शर्म आती है हम मंदिर जाते हैं और गलत को गलत नहीं कह, शर्म आती है हम गीता रामायण पढ़ते हैं, गलत को गलत नहीं कह सकते। शर्म आती है कि हम अपने को पुरुष कहते हैं, मर्द कहते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर के राम को जगाओ, अपने अंदर के कृष्ण को जगाओ। प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे बुलाओ तो मैं तो तैयार खड़ा हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे अंदर हूँ। राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है। हम बुलाते ही नहीं, हम पुकारते ही नहीं, उससे हिम्मत नहीं मांगते, उससे साहस नहीं, उससे तो क्या मांगते हैं, रुपया मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। उसको मांगते ही नहीं, उसको बुलाते ही नहीं, उसको पुकारते ही नहीं। जब मारे जाते हैं तब हम उसको बुलाते हैं तो कहता है कि मरते रहो, पिटते रहो, तुम्हारे जैसों के लिए मापा कुछ नहीं है। तो क्रोध पर अंकुश होना चाहिए, नियंत्रण। जितनी भी वृत्तियां हैं हम मालिक हैं, इनका सदुपयोग, कोई भी वृत्ति अपने में गलत नहीं है, खराब नहीं है और निरर्थक नहीं है, निष्प्रयोज्य नहीं है। क्रोध की भी उपयोगिता है, क्रोध की भी उपयोगिता है। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न विनय न मानत जलद जड़। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिनु होय न। तो हर चीज़ की उपयोगिता है, इसको हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसका यही साधना है। और नियंत्रण, पूरी तरह से नियंत्रण हो, धीरे धीरे अभ्यास से होता है, होगा, सबका होता है, जो करता है उसका होता है, तो हम सबका भी हो सकता है। तो इस पर नियंत्रण रखें और जहाँ जिस चीज़ की वृत्ति की जितनी जरूरत होता है उसका इस्तेमाल करें। जहाँ क्रोध करना उचित है वहाँ क्रोध करें, कितना करना उचित है कितना नहीं उचित है, बस। जय राम जी।